ये कौन है? नंदा साहब के कोई रिश्तेदार लगते हैं, लगता है पंजाब से आए हैं। ओए नंदो, शाम को बराबर गाड़ी चला के बाड़ा लेके आने का, ठीक है? ठीक है। हाँ? नंदो, ओए नंदो टकले, ओए नंदो, नंदो। हाँ जी सत श्री अकाल जी। हाँ जी मैं बलराज नंदा। तुसी मैनू नहीं पछाणिया? नहीं जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणिया। तुसी कौन हो? ओ मैनू नहीं पछाणिया? नहीं जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणिया। ओए नंदा तू हो गया अंधा, तू मैनू नहीं पछाणिया। ओए छड्डो, मजाक न करो। ओ सजनी किते? सजनी, सजनी, सजनी। हाँ? ओ सरदार जी रुको तुसी। ओए सजनी, ओए सजनी, ओए सजनी। ओ की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? की हाल है? सरदार जी पागल हो गए, की कर रहे हो तुसी? एक मिनट यार, सवाल हो गया कितनी बड़ी हो गई है, इन्नी इन्नी सी थी यार, मैंने भूल गई। तुसी हो कौन? हो कौन है? ओ बैठ के टीवी देख रही है, बीवी नहीं बननी ਤੁਹਾਨੂੰ? चाचा जी कौन है ये? ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणा। तुसी की कर रहे हो ओ ਇੱਥੇ? यार ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਦੇਵਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਜਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पछाणिया। तुसी हो कौन यार? ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ? हाँ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਿਆ। ऑटो वाला, ऑटो वाला, ऑटो वाला। देवा, सरदार जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहचान लिया। हाँ जी हाँ जी। ऑटो वाला सजनी पुत्र तू बाहर जा, बाहर जा। मैं सरदार जी की खातिर करांगा। हाँ जी हाँ जी। दरवाजा बंद। सरदार जी आ रहे फिक्र मत करो। ऑटो ओ जी ऐ दरवाजा भी बंद। लो जी हुन होगी खातिर। ऑटो वाला। हाँ जी आओ जी। लो जी मद्रासी सरदार जी आओ जी आओ जी आओ जी। ए ओ तड़ी ए तड़ी ए तेरी सजनी लाना है सरदार बन के। मालूम नहीं क्या हुआ रजनी अन्ना? मालूम नहीं, एक ही जगह मार तो मालूम कितना तकलीफ होता। मैं कितना मेहनत करके मैक पकड़ के आया, ये आदमी मारता मेरे को। सजनी तू डरना नहीं, मैं आएगा। रजनी पीछे हट। लोग भेष बदल कर आ रहे हैं हमारे घर में, यहाँ क्या हो रहा है? ओए तू चुप कर, मैनू पता है थे की हो रहा है। ओए तू मंदा नहीं चाचा जी छोड़ो गोविंद और तू हट जा सामने। तो ये सब आपकी वजह से हुआ। नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर इंस्पेक्टर ने रोका भी तो तुम रुके क्यों? वो तो ठीक है, अब चौरंगी लाल को कौन समझाएगा? वो दो मुख वाला साहब कहीं हम पर हमला न कर बैठे। डट वो रवि आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। क्या मेरी कुर्सी पर बैठा है? जी। गधा नकली पंजे लगाकर शेर से मुकाबला कर रहा है। चलो देखते हैं। तेरी ये हिम्मत, मेरी कुर्सी पे बैठा है। चलो क्यों हॉट हो रहे हो बड़े ससुर जी? बक बक मत कर। कल तक हमारे मजदूरों की खाकी वर्दी पहनकर कौवे की तरह घूमता फिरता था और आज मेरी कुर्सी पे बैठा है। तो क्या हुआ बड़े ससुर जी, आपका दामाद हूँ, आधी जायदाद का हकदार हूँ। क्यों डार्लिंग? यस डार्लिंग, तुमने बुलाया? ए लड़की, तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं यहाँ हूँ, तेरा अंकल यहाँ है, तेरी जुबान से ये डार्लिंग शब्द निकला कैसे? मजबूर हूँ डैडी, हिंदू धर्म में तो पति भगवान के समान होता है ना, लाइक गॉड। गॉड? ही इज लाइक अ डॉग। चल उठ कुर्सी से। नॉट पॉसिबल स्मॉल ससुर जी, क्योंकि एज अ सन इन लॉ इस फैक्ट्री में, इस बिजनेस में 50% पर मेरा हक है। मैं तुम्हें कौड़ी भी नहीं दूंगा। खैर, कौड़ी तो मैं लूंगा भी नहीं, पूरे 50% ले चुका हूँ। जेल जाने से पहले आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम कर गए थे। ये रहा दस्तावेज, रजिस्टर्ड दस्तावेज। और मैंने अपने हिस्से का सब कुछ रवि के नाम लिख दिया है। ये रहे उसके रजिस्टर्ड दस्तावेज। अरे नालायक लड़की, ये क्या कर दिया तूने? मेरे भाई की नाक खलफ औलाद, तूने हमारी नाक कटवा दी, पूरा सत्यानाश कर दिया। पूज्य ससुर जी, क्या पूरा सत्यानाश कहाँ हुआ है? अभी तो सिर्फ छत गिरी है, इमारत गिरना बाकी है। पूरा सत्यानाश किसको कहते हैं, बाहर आकर देखिए। शैल वी लीव डार्लिंग? यस डियर। डोंट फॉरगेट द बैग। ओह नो। प्यारे मजदूर साथियों, आपके नेता कॉमरेड चंद्रशेखर का साला होते हुए
जब पहली बार मैंने इस फैक्ट्री में कदम रखा तो आप लोगों ने मुझे नफरत की निगाह से रवि! देखा था। इन 2 कौड़ी के लोगों को गेट से बाहर होना चाहिए था। तुम इन्हें लेकर अंदर कैसे आ गए? तभी इससे बात कीजिए बड़े ससुर जी, वरना आपको खुद इस फैक्ट्री के गेट से बाहर जाना पड़ेगा। आप लोग मुझ पर भरोसा करके अंदर आ गए, इसलिए जिन मजदूर भाइयों को निकाला गया था मैं उन सबको वापस नौकरी पर रख रहा हूं। शुक्रिया। माँ जी, मैं आपके शौहर को दोबारा जिंदगी तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आपके शौहर की मौत के हर जाने के लिए और मजदूरों की भलाई के लिए अपनी जान देने वाले मेरे जीजा जी की याद में मैं आपको 1 लाख रुपए दे रहा हूँ। जीते रहो बेटा। रवि बाबू! रवि बाबू! रवि, तुम क्या समझते हो? तुम अपनी मर्जी से हाथ खोलकर हमारी दौलत लुटाते रहोगे और हम हाथ बांधे खामोश खड़े रहेंगे? तुमने जिस जिस को नौकरी पर रखा है हम उन्हें दोबारा निकाल देंगे, और तुम्हें भी उस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे जीजा जी को भेज दिया गया था। अन्याय और अधर्म की जमीन पर जो तुमने दौलत का महल खड़ा किया है उसकी बुनियादों को मैं हिला दूंगा। जिस जुल्म को मिटाने के लिए मेरे जीजा जी ने अपना खून पानी की तरह बहाया, उस जुल्म को मैं मिटा दूंगा। अपनी बहन के सूले माथे पर खून का टीका लगाने की कसम खाई है मैंने, और मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया हूँ। और जब तक मैं तुम लोगों को हथकड़ी नहीं पहना दूंगा, मौत भी मेरे करीब नहीं आ सकती, ये याद रखना। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है। चौरंगी लाल दो मुखिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी बेटी की शादी तो तुम कहीं और कर चुके हो। चौरंगी लाल जी, हम तो अपनी रेनू का हाथ आपके भाई के हाथ में देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में वो बदमाश गिद्ध की तरह आया और झपटा मारकर हमसे हमारी बेटी ले गया और आपसे आपकी होने वाली बहू। उसने हमारा अपमान किया, लेकिन आपके मुंह पर जूता मारा है। उसका बदला लो चौरंगी लाल जी, उसका बदला लो। चौरंगी को जब कोई ललकारता है तो उसका खून चौराहे पे बहता हुआ नजर आता है। मैं उसका खून करवा डालूंगा। नहीं, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पति के मरने के 11 दिन बाद पत्नी विधवा होती है। अरे उसको तो मारकर हम 11 घंटे के अंदर अपने भाई से दोबारा उसकी शादी कर देंगे और तुम्हारी बेटी के माथे पर दोबारा नई बिंदिया चमक उठेगी। क्यों छोटे? मुझे मंजूर है भैया। अगर हम जैसे बुरे आदमी इकट्ठा हो जाएं, तो एक मामूली शरीफ आदमी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो मैदान जंग में और हमले की तैयारियां शुरू करो। चलो। अब आप इसे चमत्कार ही समझिए विश्वनाथ जी, वरना रीढ़ की हड्डी टूटने से इंसान उम्र भर के लिए अपाहिज भी हो सकता है। और ये तो बिल्कुल अच्छे हो गए, और वो भी इतनी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। बस ये आप ही की मेहरबानी है। अजी थैंक्स मुझे नहीं जनाब, अपनी पत्नी को दीजिए। जिस तरह रात दिन सेवा करके इन्होंने आपको नई जिंदगी दी है, बल्कि यूं समझिए कि मेरी दवा नहीं, इनकी दुआ काम आई है। ऐसा जीवन साथी तो बड़े भाग्य से मिलता है जनाब। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। नमस्कार। ओ थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ओए पुत्र जी महाराज, सुना तुमने डॉक्टर साहब ने हमारी बहू के बारे में क्या क्या कहा यार? है कमाल हो गया। बिल्कुल ठीक कहा। वाकई मेगा ने बहुत सेवा की है, एक नर्स की तरह, एक दोस्त की तरह। आई टेल यू डैड, अगर मेगा किसी अस्पताल में काम करेगी ना, तो जरूर मदर टेरेसा या फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसा नाम कमाएगी। ओए कल तेरी शादी की पहली सालगिरह है, तुझे याद आया? तू भूल गया पुत्र? है भूलूंगा कैसे डैड, कल ही तो हमारा एग्रीमेंट पूरा हो रहा है। एग्रीमेंट? ओए कौन सा? ओए उस एग्रीमेंट का अब क्या करना? फाड़ के फेंक दे यार पुत्र मेरे। नो डैड, नाउ इज द टाइम टू फॉलो इट। अभी तो उस पर अमल करना है। मतलब ये डैड कि मेगा बहुत ही अच्छी लड़की है, उसमें सच्चाई है, आत्मसम्मान है, सहनशीलता, सभी कुछ है, लेकिन फिर भी उसमें मुझे एक दोस्त नजर आता है, पत्नी नहीं। और मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकता हूं डैड। आई एम नॉट गेटिंग द फील। फील? वो कहां से आएगी फील? जमाने से निराली कुबुट्टी जो भरी पड़ी है तेरी खोपड़ी में। डैड आप तो खामखा सीरियस हो रहे हैं। ओए सीरियस नहीं होऊंगा? हाँ, मेगा अच्छी लड़की है, सच्ची है, सहनशील है, उसमें आत्मसम्मान है, सब मान रहा है, पर तेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। क्यों भाई? तो दुनिया में ऐसे लोग तो देखे हैं जो इसलिए अलग होते हैं कि उनकी आपस में नहीं बनती या उनके ख्याल एक दूसरे से नहीं मिलते, पर आई एम नॉट गेटिंग द फील। क्या कर, पत्नी को छोड़ने वाला तू अकेला पैदा हुआ है, और शर्म आनी चाहिए तुझे यार। और शादी सिर्फ 7 फेरों का नाम नहीं है, जन्म जन्म के लिए मनों को बांधने वाला पवित्र बंधन है। ओए उस परी लड़की के साथ अन्याय मत कर। ओए उसकी हाय लगेगी तेरे को। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पांव पड़ता हूँ यार। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो पापा? मैंने अपनी शर्तें शादी से पहले ही बता दी थी और आपने हाँ की थी। डोंट फॉरगेट दैट। उसके बाद ही मैंने एग्रीमेंट बनाया था। अब एग्रीमेंट के मुताबिक अगर हम लोग अलग हो रहे हैं तो इसमें आप अपसेट क्यों हो रहे हैं? वो अपसेट इसलिए हो रहा हूं
क्योंकि मंगलसूत्र जैसे पवित्र बंधन पे पूरा भरोसा था मुझे यकीन था कि वो तुझे बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मेघा जैसी लड़की को भी तू पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। चलो मान लिया कि तुझे उससे प्रेम नहीं है, वो तेरी बीमारी में उसने कितनी सेवा की, तुझे फिर से नया जीवन दान दिया, क्या वो एहसान भी तू भूल गया? लेकिन एहसान मानने और घर बसाने में क्या संबंध है? प्रेम का संबंध तो सिर्फ दिल से है डैड, दिल से। पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? एहसान तो उस डॉक्टर का भी है। क्या मैं उस बुड्ढे डॉक्टर से शादी कर लूं? चुप कर, चुप कर। समझ गया कि तू क्या है, कितना घुन्ना आदमी है तू। लेकिन एक बात याद रख, ये पाप तुझे, मुझे और हमारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ेगा। इनफ डैड, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। आप कंफ्यूजन में जाकर आराम कीजिए। महेंद्रनाथ आया भैया। रेनू बेटी ने ट्रंकाल करके जो 5,000 रुपए मंगवाए थे वो भेज दे क्या? हाँ भेज तो दिए, मगर जब भी फोन करते कहती है पिताजी 5,000 भेज दो, 10,000 भेज दो, पर एक बार फोन करके ये नहीं बताया कि पिताजी मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अरे भाई कैलाश नाथ की भतीजी है, उसे नौकरी थोड़ी करनी है। अरे बेटा यस डैड। भाई मैंने जो तुम्हें अपनी फैक्ट्री के बाजू वाली जमीन खरीदने को कहा था उसका क्या हुआ? वहाँ वो रिटायर्ड टीचर राम प्रसाद रहता है और वो जमीन बेचने से इनकार करता है। क्या? मैं वहाँ गोदाम बनाना चाहता हूँ और वो इनकार कर रहा है? भैया अगर आप कहें तो मैं दर्शन देकर आऊँ। नहीं, इतनी मामूली सी बात के लिए तुम क्यों तकलीफ करते हो? अरे बेटा जी डैड। उस जमीन को कैसे खाली करवाना है तरीका मैं बताता हूँ, आओ मेरे साथ। ये है हमारा नया माल, आइए। भैया आपने हरी को तो भेज दिया, वो बच्चा है, ये काम कर पाएगा? तुम यहाँ हमारा काम करने आते हो या बच्चे को दूध पिलाने आती हो? मालिक, आपको भूख लगती है तो क्या आप खाना नहीं खाते? ये मासूम भी भूख से रो रहा था तो मैं इसे दूध पिला रही थी। महेंद्र बाबू, क्या समझते हैं आप अपने आप को? ये मजदूर क्या आपके सरखरीद गुलाम हैं? बिल्कुल। माइंड योर लैंग्वेज। ये वो लोग हैं जो आपकी दौलत की फसल उगाने के लिए अपने पसीने को बारिश की तरह बहाते हैं। देखो चंद्रशेखर, गलती से लग गया होगा, जाने दो। भैया आप इतना डरते क्यों हैं? करोड़ों रुपए लगाकर हमने फैक्ट्री से थोड़ा बनाई है कि 2 टके के घटिया मजदूरों के आगे सर झुका के रहे। मत आइए, ये पहली बार नहीं है सन्यासी राजा। बहुत दिनों से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे वाली औरतों और गर्भवती बहनों को नौकरी से निकाल दें, इसलिए हर बार कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। शेखर, तुम जैसे यूनियन लीडर के होते हुए हम कोई गलत काम कर सकते हैं? मेरे भाई ने जोश में आकर भूले से कुछ कह दिया तो टेक इट इजी, टेक इट इजी। अब तुम लोग काम पर जाओ, जाओ जाओ। मालिक, छोटे मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस? उनकी ये हिम्मत? किसने गिरफ्तार किया उसे? झांसी रानी, वो नई सर्कल इंस्पेक्टर है ना, उसने। झांसी रानी? महेंद्र में फौरन चौरंगी लाल दो मुखिया के पास चलना चाहिए, जल्दी चलो। चलो।